सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। और इसके लिए सेपरेट लेक्चर इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि जब कल को एडमिशन करोगे तब भी आपको हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीखना पड़े, तो वापस इस लेक्चर पे आ जाना। इसी तरीके से जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में चेक जरूर किए जाते हैं। तो आज इनका हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। और तुम्हें अगर ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 12th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का फुल कोर्स अकेला YouTube चैनल है हमारा जो डाल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले तो ना मतलब देखो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। नाम से समझ आता है वर्कमैन। वर्कमैन मतलब कि आपके एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए उसको कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को सेट असाइड करके रखा जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज बेसिकली अ रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड टू कंपनसेट द वर्कमैन या फिर एम्प्लॉइज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं मतलब कि ऐसे रिजर्व जो आपने एक पर्पस के लिए स्पेसिफाई कर दी कि भैया इसी पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, चाहे वो आप चेंज इन पीएसआर के वक्त देखो, चाहे एडमिशन के वक्त देखो, चाहे रिटायरमेंट के वक्त देखो, चाहे डेथ के वक्त देखो, मतलब आगे आने वाले जितने मर्जी चैप्टर्स उन सभी के अंदर ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो ट्रीटमेंट होता क्या है? ट्रीटमेंट होता है जितना जरूरत है वो रख लो, बाकी मालिकों में बांट दो। इतना ही ट्रीटमेंट है। क्या बोला मैंने? जितना जरूरत है रख लो, बाकी बांट दो। बाकी भैया बांट दो, बाकी बांट दो। मतलब कि अरे भाई जब तुमने रिजर्व बना रखा है एंड एट द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हें पता चलेगा इसमें से इतने की नीड है। फॉर एग्जांपल तुमने 1 लाख का रिजर्व बनाया, पता चलता है कि जरूरत सिर्फ 60,000 की है, तो 60,000 अपने पास रख लो, बाकी 40,000 पार्टनर्स में बांट दो। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? तो इसकी मास्टर एंट्री क्या बनती है? देखो इसकी मास्टर एंट्री में मास्टर एंट्री से सिखाता हूं चीजें ताकि आपको एक ही एंट्री याद रखनी पड़े और सभी केसेस हो जाए। तो इसकी मास्टर एंट्री क्या बनेगी? इसकी मास्टर एंट्री बनेगी भैया कि जो भी आपका रिजर्व है उसे बांटना है। रिजर्व क्या है? रिजर्व का बैलेंस क्या होगा? पहली चीज तो इसका बैलेंस क्या होगा ये लिख लो, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें। इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बैलेंस? क्या होता है इसका? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से निकाल के रखा जाता है। और ये दिखता कहां पर है? ये दिखता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये मत सोचने की कोई लायबिलिटी है, ये नहीं, ये एक्चुअली में मालिकों का पैसा है, इक्विटी का पैसा है। कि लायबिलिटी साइड में जो चीजें आती है उसके अंदर मालिकों का पैसा भी आता है और जो बाहर से उठा रखे बिजनेस से वो भी आता है। तो ये मालिकों का हिस्सा है, बेसिकली मालिकों का पैसा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है। इसको खत्म करना है तो इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम मास्टर एंट्री क्या करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसे खत्म करना है ना, तो इसे अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको हमने डेबिट कर दिया। क्या करना है? जितना चाहिए, जितना जरूरत है उतना अपने पास रख लो। तो हम क्या कहेंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि जितना क्लेम है उतना रख लो, मतलब उतने का क्रेडिट बैलेंस मेंटेन कर लो, बाकी जो बच गया वो मालिकों में बांट दो। मालिकों में जब बांटते हो तो क्या करते हो? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स। जब मैं बोला ओल्ड पार्टनर्स तो इसका मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे जानते हैं ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। समझ में आई क्या बात? हो सकता है कि जितना पड़ा है उससे ज्यादा जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? अभी हम केसेस करेंगे तो वहां पे समझ आ जाएगी। मेन जो मास्टर एंट्री होती है इसकी ये होती है कि जितना रिजर्व है सारे का सारा खत्म करना है, क्लेम में डाल देना है जितनी जरूरत है और बाकी मालिकों में बांट देना है। आइए हम इसके कुछ केसेस करते हैं। तो देखो आपको बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिया होगा। आपको बैलेंस शीट में दिया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है भैया 60,000 का, और फिर कुछ केसेस दिए होंगे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो equally. They were sharing profits and losses equally. They decided to share future profits in 3:2 with effect from 1 अप्रैल 2026। अब से ये 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटेंगे। शो द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आप बता दीजिए। देखो पहले 2 केसेस हम यहां पर करते हैं, अगले 2 केसेस अगले 2 पेज पे करेंगे। देखो पहला केस देखिए,
कहते हैं कि चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहले वो इक्वल बांट रहे थे, अब 3:2 में बांटेंगे। आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताओ। हम कहेंगे देखो भैया 60,000 का WCR मुझे दिख रहा है, हमें इसे खत्म करना है। कहते हैं पहला केस है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप मान के चलोगे कि सारे का सारा फ्री रिजर्व और सारे का सारा मालिकों में बांट दोगे। क्या बोला मैंने? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है, नहीं बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है या वर्कमैन कंपनसेशन का कितना क्लेम है, तो तुम क्या करोगे? सारे का सारा बांट दोगे। या फिर क्वेश्चन कहते देयर इज नो क्लेम, बात एक ही है, क्वेश्चन ने बोल ही दिया क्लेम नहीं है, तो ठीक है फिर क्लेम नहीं है, सारे का सारा बांट दोगे। तो बांटने चलते हैं, बांटेंगे कैसे? मैंने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होंगी, उनको मिलेगा पैसा, तो उनकी कैपिटल्स को बढ़ाओगे, क्रेडिट करोगे, तो क्या करोगे? 2A है तो 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? कैसे बांटोगे? पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या है? A एंड B वर शेयरिंग इक्वली, बराबर बराबर बांट रहे थे, तो पुरानी रेशो में बांटोगे तो 30,000 एंड 30,000 आप इनके बीच में प्रॉफिट लॉसेस को बांट दोगे। समझ में आ गई बात? चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में कहता है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ 30,000। क्लेम है कितने का? 30,000 का। टोटल तुम्हारे पास गुल्लक में 60,000 है, उसमें से 30,000 का क्लेम आ गया, तो उतना संभाल के रख लो, बाकी बांट दो। तो मैं क्या करूंगा? आउट ऑफ दिस 60,000 30,000 आई विल कीप विद माई सेल्फ। तो एंट्री क्या बनेगी? गुल्लक तो पूरी तोड़ोगे, गुल्लक में से पहले पूरे पैसे निकालोगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करा, पूरी गुल्लक तोड़ी, उसमें से 30,000 हमने क्लेम के लिए रख लिया, तो हम कहेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम के लिए रख लिए, कितने बचा? 30,000। बाकी जो 30,000 बचे वो मालिकों में बांट दोगे। मालिकों ने A और B, पुरानी रेशो क्या है? 1:1, तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, बाकी 30,000 15,000 इन दोनों में आप बांट दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलो पहले 2 केसेस क्लियर है, अगले 2 देखो। अब कहते हैं देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000, देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 60,000 का। क्लेम कितने का? 60,000 का। रिजर्व कितने? 60,000। क्लेम कितने? 60,000। तो सारे का सारा ही आप अपनी गुल्लक संभाल के रखोगे। एंट्री क्या बनेगी भला? एंट्री बनेगी इसकी, एंट्री तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप रिजर्व तो खत्म करोगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे तो खत्म करोगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। WCC का मतलब क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कुछ टीचर्स इसको ये भी लिखवा लेते हैं वर्कमैन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्या लिखवा देते हैं? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिखवा देते हैं। ठीक है, अगला देखो। केस नंबर 4 कहता है देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000। गुल्लक में कितना है? 60,000। क्लेम कितना आया? 80,000। अब कैसे पूरक पड़ेगी भैया? अब क्या होगा? तो जब ऐसा हो, ध्यान से सुनना, केस नंबर 4 के जैसा हो, जब कि हमारे पास है 60,000 ही, मेरी गुल्लक में है 60,000 ही, चाहिए 80,000, तो आपको 80 के 80 देने पड़ेंगे, ये तो गारंटी है। कैसे दोगे? देखो, तो इसके लिए हम एंट्री, अब देखो बच रहा था, जब मेरे पास बच गया था क्लेम, जब मेरे को कुछ नहीं देना था, सारा मैंने मालिकों में बांटा, यहां भी कुछ बच गया, मालिकों में बांटा। अरे कम पड़ रहा है तो कहां से आएगा? मालिकों से ही तो आएगा। अगर बच रही थी कोई चीज, आपने मालिकों में बांट दी पुरानी रेशो में, अगर अब वो चीज कम पड़ रही है तो हम मालिकों से ले लोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है भैया, तो टोटल 80,000 चाहिए थे, 60,000 का तो रिजर्व है, तो 20,000 हम मालिकों से ले लेंगे। मालिकों से लेते कैसे हैं उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो गई होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो हो गई होगा 60,000 से। यह भी समझ आते हैं 20,000 मालिकों से लेना है, और मेरा क्लेम में क्या जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्या जाएगा बेटा? 80,000 जाएगा। ये बात मुझे समझ में आती है। मुझे समझ में ये नहीं आती कि यहां पर खाता कौन सा यूज करो। जब मालिकों से पैसा लेना होता तो उनकी कैपिटल्स को रिड्यूस करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन आप यहां पर क्या करोगे? आप एक नया खाता खोलोगे जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे इसके बारे में सीखोगे, पूरी क्लास 12 इसी के बारे में है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, अभी भी मालिकों से लोगे पैसा, लेकिन अभी आपने क्या करा? एक नए खाते रीवैल्यूएशन अकाउंट में से पैसा ले लिया। अब इसको राइट ऑफ कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल से, तो अगली एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसे एंट्री क्यों करी हमने। ये जो 20,000 थे, ये जो 20,000 थे हमने मालिकों से ले लिए इक्वल रेशो में, मतलब कि पुरानी रेशो में, दैट इज 10,000, ये हमने ओल्ड रेशो में ले लिए। पूरी बात का मतलब ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज केस नंबर 4 में मेरे साथ हुआ क्या कि क्लेम 80,000 है और रिजर्व 60,000 है। क्लेम 80,000 है और रिजर्व 60,000 है। तो मुझे भैया मेरे क्लेम वाले अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाले अकाउंट में 80,000 ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे पास 60,000 तो आ जाएंगे रिजर्व में से, बाकी 20,000 हम एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। रिवैल्यूएशन से ले लिया और 80,000 डाल दिए, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया पार्टनर्स कैपिटल से, मतलब पार्टनर्स कैपिटल से पैसा लेके रिवैल्यूएशन में डाल दिया। ए की कैपिटल कम कर दी, बी की कैपिटल कम कर दी 10,000 से, और रिवैल्यूएशन को वो पैसे दे दिए। तो ये कुछ ऐसा हुआ, मेरे को 20,000 भुगतने थे, मैंने कहा नहीं तुम भुगत लो 20,000, मैं तुम्हें 20,000 दे दूंगा। तो बेसिकली 20,000 पार्टनर्स को भुगतने थे, तो उन्होंने कहा रिवैल्यूएशन एक बार तू भुगत ले, फिर रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स ने दे दिए। सो इस तरीके से आपका क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट खत्म होता है। छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आपको सिर्फ ये टॉपिक अच्छे से समझाना था। अगला लेक्चर भी थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट ही सिखाना है। फिर आगे हम इसी तरीके से अगले ट्रीटमेंट पे मूव करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।